बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 डिफरेंशिएशन के थ्योरम्स को देखेंगे और फिर इन्हीं थ्योरम्स की हेल्प से हम एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे, जिसके हम फर्स्ट 5 शॉर्ट सॉल्व करेंगे इन थ्योरम्स की मदद से। तो ये थ्योरम्स ना सिर्फ हमें सिर्फ इस एक्सरसाइज में हेल्प करेंगे बल्कि नेक्स्ट आने वाली एक्सरसाइज में भी हेल्प करेंगे। जो सबसे पहला थ्योरम है उसमें हमारे पास दिया गया है वो है d/dx, यानी कि जो डेरिवेटिव है वो हमने लेना है। जो हम अगर हमारे पास किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेने को हमें कहा गया है, इधर c है, एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, इसमें कोई भी नंबर आ सकता है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जिसके साथ वेरिएबल ना हो कोई भी, उसका आंसर हमेशा 0 होगा। अगर हमें किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेने का कहते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 होगा। अब इसका हम प्रूफ करेंगे साथ में। जब हम इसका प्रूफ करेंगे तो जिस तरह हमने पहले एक्सरसाइज 2.1 की और 2.2, उन दोनों में जो हमने 4 स्टेप सीखे थे बाय डेफिनेशन, जिस तरह इसका प्रूफ करते हैं, सबसे पहले तो हमने करना है लेट y इक्वल्स टू c। उसके बाद जो हमारा स्टेप 1 है, स्टेप 1, उसमें हमने क्या करना था कि ये जो y है इसकी जगह पर हम y प्लस डेल्टा y पुट करेंगे, और अगर राइट साइड पे x है, वेरिएबल की जगह पर हम डेल्टा y या डेल्टा x या डेल्टा z, ये जो भी वेरिएबल है उसके साथ डेल्टा लगा के फिर इसको प्लस करेंगे। यहाँ पे आएगा y प्लस डेल्टा y। अब जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे तो हमारे पास कोई वेरिएबल ही नहीं है, क्योंकि ये जो c है ये कांस्टेंट है, तो ये वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। तो जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 में हमें क्या करना था, हमें y प्लस डेल्टा y को माइनस करना था y से, और राइट साइड पे भी हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे आपस में। लेफ्ट हैंड साइड से माइनस और राइट हैंड साइड से माइनस, c माइनस c, और इसका आंसर आ गया ये y से कैंसिल। सो डेल्टा y इक्वल्स टू 0। तो स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या था, स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिवाइडिंग बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड्स पे डेल्टा x से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड पे डेल्टा y ओवर डेल्टा x और राइट साइड पे 0 ओवर डेल्टा x, आंसर आ जाएगा 0। जो हमारे पास लास्ट स्टेप, हमारा स्टेप नंबर 4 है। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे लिमिट। जब हम लिमिट लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, वो लेंगे डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू 0 के साथ लिमिट लें तो 0 ही आएगा। ये जो लिमिट है इसको हम dy ओवर dx भी लिख सकते हैं, और राइट साइड पे आ जाएगा 0 विच इज़ इक्वल्स टू d ओवर dx। सो हैंस प्रूव कि अगर हम किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे, ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव था और उसका आंसर आ गया 0, तो उसका आंसर आएगा 0। हम नीचे लिखेंगे हैंस प्रूव, और एक स्टेटमेंट भी लिखेंगे साथ में कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज 0। जब हम किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। ये अगर हम इसको प्रूव ना भी करें आगे क्वेश्चन में, हमें सिर्फ यही याद रखना पड़ेगा कि अगर हम किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते तो उसका आंसर 0 आएगा। इसके हवाले से, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर नंबर्स में कोई एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ डेरिवेटिव लेना है कांस्टेंट कोई भी नंबर, यहाँ पे 2 रख लें, तो इसका आंसर 0 ही होगा। हमें इस पूरे प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, तो हमने सिर्फ इसलिए प्रूव किया था कि हम देख सकें कि सच में इसका आंसर 0 आता है या नहीं, और इसका आंसर सच में 0 आता है। तो अगर हम यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 कोई भी नंबर रख लें तो हमारे पास आंसर हमेशा 0 ही आएगा। जैसे इसकी जगह पर अगर मैं यहाँ पर 5 लिख दूँ तो आंसर तब भी 0 ही आएगा, और ये MCQs के लिए भी आ सकता है। तो MCQs में ये पूरा सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ यही पता होगा कि अगर डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट नंबर का हो, उसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है उसमें हमारे पास क्या है, d ओवर dx। अगर हम x इटसेल्फ का ही डेरिवेटिव ले लेते हैं तो आंसर आएगा हमारे पास 1।
अब इसका भी हम प्रूव करेंगे अभी। अब इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास अगर हम x का ही डेरिवेटिव ले लें तो हमारे पास इटसेल्फ x का डेरिवेटिव ले तो आंसर 1 ही आएगा, लेकिन अगर हम किसी कांस्टेंट का लें तो आंसर 0 आएगा। सो अब हम इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, लेट y इक्वल्स टू x। प्रूफ बिल्कुल उसी तरह से होगा, इसके 4 स्टेप्स हैं और स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x। अब यहाँ पे हमारे पास x वेरिएबल था, कोई कांस्टेंट नहीं था, तो यहाँ पर भी हमने x प्लस डेल्टा x कर दिया। इस तरफ x था तो यहाँ पे हमने x रखा, यहाँ पर y वेरिएबल था तो इस साइड पे हमने y वेरिएबल रखा। तो अब हम चलते हैं इसके स्टेप 2 की तरफ। तो जो इसका स्टेप 2 है उसमें हमने क्या करना था, उसमें हमने इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करना था। तो y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x माइनस x। यहाँ पर y से कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया डेल्टा y इक्वल्स टू x से कैंसिल इक्वल्स टू डेल्टा x। अब जो स्टेप 2 है, स्टेप 3 है हमारे पास, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू डेल्टा x ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आ गया हमारे पास 1। तो अब जो स्टेप 4 है इसका, उसमें हमने लिमिट लेनी है, या अब हम दोनों साइड पे लिमिट ले लेंगे। सो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू 1 के साथ लिमिट लेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। यहाँ पर dy ओवर dx आ जाएगा इक्वल्स टू 1। सो हैंस प्रूव कि अगर हम x इटसेल्फ यानी कि इसी का ही डेरिवेटिव ले लें सो हमारे पास आंसर 1 आएगा। जो हमारे पास ये नीचे मौजूद है x, अगर यहाँ पर इसकी जगह पर y होता और ऊपर भी यहाँ पर y होता तो फिर आंसर दोबारा फिर भी आंसर 1 ही होता, क्योंकि जो नीचे अगर नीचे वेरिएबल सेम है और यहाँ पर जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं उसका वेरिएबल भी सेम है तो हमारे पास आंसर 1 होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम यहाँ पर उसको कंप्लीट कर दें, हैंस प्रूव कि हमने x इटसेल्फ का ही डेरिवेटिव लिया तो आंसर हमारे पास 1 ही आया यहाँ पर। तो अगर इसकी एग्जांपल ले लें हम कोई, जैसे कि अगर मैं d ओवर dy और यहाँ पर y इटसेल्फ का ही डेरिवेटिव लूँ तो इसका आंसर भी 1 ही आएगा। और अगर इस y की जगह पर मैं थीटा पुट कर दूँ और यहाँ पर भी थीटा आए तो आंसर तब भी 1 ही होगा। इन दोनों का सेम होना चाहिए कि हम इसी का ही डेरिवेटिव लें। और अगर इसकी जगह पर मैं z पुट कर देती हूँ और यहाँ पर भी z इटसेल्फ ही हम उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो आंसर तभी 1 ही होगा। और अगर हम किसी कांस्टेंट का लें तो आंसर 0 होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। तो जो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है उसमें हमें दिया गया है कि हमने डेरिवेटिव लेना है सी एफ ऑफ एक्स और ये आएगा हमारे पास सी एफ प्राइम ऑफ एक्स। अब यहाँ पर ये जो सी है ये कांस्टेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि y इक्वल्स टू 2 तो ये जो 2 है ये आएगा हमारे पास कांस्टेंट। लेकिन अगर मैं लिखूँ y इक्वल्स टू 2x तो ये जो 2 है ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं होगा बल्कि ये इस वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा। इसको हम कोफिशिएंट कहेंगे। सो जो यहाँ पर था अगर कांस्टेंट का हम डेरिवेटिव ले तो उसका आंसर तो 0 आएगा। लेकिन अब यहाँ पर ये जो c आ रहा है ये कांस्टेंट नहीं है, ना यहाँ पर कांस्टेंट है ना यहाँ पर कांस्टेंट है, ये है कोफिशिएंट। ये जो इस f ऑफ x है इसका जो भी नंबर होगा ये इसका कोफिशिएंट होगा। ये इसका वेरिएबल है और ये इसका कोफिशिएंट है। तो हम इसको कांस्टेंट नहीं कोफिशिएंट के तौर पे लेंगे, क्योंकि अगर हम इसको कांस्टेंट के तौर पे लेते हैं फिर तो आंसर 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम इसको कोफिशिएंट के तौर पर लेंगे। तो ये जो c होगा क्योंकि हम इसको कोफिशिएंट के तौर पे ले रहे हैं तो अगर हम इसको लिखेंगे d ओवर, यानी कि अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो ये जो c है हम इसको बाहर ले आएंगे क्योंकि डेरिवेटिव f ऑफ x के साथ आएगा। तो ये जो c है यानी कि जो कोफिशिएंट है वो बाहर को आ जाएगा। जैसे लिमिट में चैप्टर नंबर 1 में अगर हम देखें कि हमारे पास कोई लिमिट हो x अप्रोचेस टू 1 बिल फर्ज अगर हम ये रख लें और आगे हमारे पास 2x, तो ये जो 2 है ये इसका कोफिशिएंट है तो इस 2 को हम बाहर ले आते हैं लिमिट से पहले। तो यहाँ पे 2 उसके बाद लिमिट अप्लाई होगी और फिर यहाँ पे हम x पे लिमिट अप्लाई करके इसका आगे जो भी प्रोसेस है वो कर लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ये जो c है ये हमारे पास कोफिशिएंट है तो ये बाहर आ जाएगा। और जब बाहर आएगा तो f ऑफ x अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो आता है f प्राइम ऑफ x।
तो बाकी जो सी है वो वैसे का वैसा बाहर आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास ये वाला आंसर है ना, ये बन जाएगा इस तरह। अब हम इसका प्रूफ भी करेंगे। तो इसका जो प्रूफ है उसमें हम बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे अभी हमने पिछले दो प्रूफ्स किए। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट y इक्वल्स टू सी एफ ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे c कोफिशिएंट है और ये वेरिएबल है तो ये दोनों साथ ही होंगे। उसके बाद आएगा स्टेप वन। स्टेप वन में हमने क्या करना था, y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू सी एफ और x की जगह पर x प्लस डेल्टा x। और उसके बाद हम चलेंगे स्टेप टू की तरफ। स्टेप टू में क्या है, हमने यहाँ पर माइनस करना है y को, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई। राइट हैंड साइड पर भी हम माइनस करेंगे सी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस सी एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर y y से कैंसिल हुआ तो यहाँ पे आ गया हमारे पास डेल्टा y। यहाँ पर c कॉमन आ रहा तो यहाँ पे हम c कॉमन ले लेंगे और बाकी वैसे ही आ जाएगा। और यहाँ पे आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमने c को कॉमन ले लिया, मतलब कि कोफिशिएंट को हमने कॉमन लिया यहाँ पर। उसके बाद आएगा स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में क्या था, हमने डिवाइड करना था डेल्टा एक्स से बोथ साइड पे। तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू सी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और इसको डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स से। यहाँ पे हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं स्टेप फोर की तरफ। स्टेप फोर में हमने लिमिट ले लेनी थी सिंपली, तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर भी अब यहाँ पर हम कोफिशिएंट को बाहर रखेंगे क्योंकि ये कोफिशिएंट है, इसलिए हम पहले कोफिशिएंट लिखेंगे उसके बाद हम लिमिट लिखेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, और बाकी आगे वाला वैसे ही आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। और इसके बाद तो अब जैसा कि ये जो हमारे पास बन रहा है ये वाला फॉर्मूला, ये होता है एफ प्राइम ऑफ एक्स के इक्वल, यानी कि अगर हम एफ एक्स का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास आएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो इस सब की जगह पर हम एफ प्राइम ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। सो हैंस प्रूव यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स, अगर हम किसी भी ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव लें जिसका उसका कोफिशिएंट आ रहा हो तो कोफिशिएंट हमेशा बाहर आ जाता है और बाकी जो हमारे पास फंक्शन है उसके साथ हम डेरिवेटिव लेंगे उसका। तो हैज़ प्रूव। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि एक इजी सी एग्जांपल देख लेते हैं कि मैं यहाँ पर अगर डेरिवेटिव लूँ जैसे 2x का, अब यहाँ पे x वेरिएबल है और 2 कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा। तो कोफिशिएंट बाहर आएगा सो d ओवर डी एक्स और यहाँ पर आ जाएगा x। तो जो डेरिवेटिव हो वो हम x के लिए लेंगे। अब इससे पहले जो हमने थ्योरम किया था उसमें हमने कहा था कि अगर x इटसेल्फ का अगर हम डेरिवेटिव लें तो आंसर 1 आएगा। तो इसी में ही हमने एक थ्योरम को करने के लिए दूसरे थ्योरम को यूज़ किया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। हम इसको फुल सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हमने याद कर लिया कि जो एक अगर हम x इटसेल्फ का डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पे ये है कि इस जो भी हमने थ्योरम किया उसमें हमने कोफिशिएंट को बाहर निकाल दिया, और पिछला थ्योरम भी इसमें आ रहा है कि अगर हम x इटसेल्फ का डेरिवेटिव ले तो उसका आंसर 1 होगा। तो अभी तक हमने 3 थ्योरम्स किए हैं, जिसमें से फर्स्ट थ्योरम में हमने कहा था कि अगर हम कोफिशिएंट का डेरिवेटिव लेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा, और सेकंड थ्योरम में हमने कहा कि अगर हम x इटसेल्फ यानी कि वेरिएबल इटसेल्फ का अगर हम डेरिवेटिव लें तो उसका आंसर 1 आएगा। और अगर हमारे पास जो भी फंक्शन आ रहा है उसके अंदर जो कोफिशिएंट होगा हम उसको बाहर निकाल देंगे। ये था हमारा थर्ड वन। अब हम करते हैं कुछ रूल्स। तो सबसे पहले जो हम रूल करेंगे वो होगा सम और डिफरेंस रूल। सबसे पहला रूल है हमारा सम डिफरेंस रूल। अब सब डिफरेंस रूल में क्या होगा कि हमारे पास कहा गया है कि हमें दिया गया है डेरिवेटिव लेने को हमें कहा है, और साथ में हमें दो फंक्शंस दिए गए हैं एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस, ये प्लस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, जी ऑफ एक्स। और अब इसमें हम क्या करेंगे कि तो बहुत सिंपल सा रूल है
इससे सिंपली हम क्या करेंगे, एक मरतबा डेरिवेटिव को एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक मरतबा जी ऑफ एक्स से, यानी कि जितने फंक्शन दिए गए हैं हम उनसे अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम एक मरतबा एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स, और जब हम जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आएगा जी प्राइम ऑफ एक्स। तो इस तरह से सम ऑफ डिफरेंस रूल है ये बहुत इजी रूल है। तो जो हमारा नेक्स्ट रूल है उसमें है हमारे पास वो है प्रोडक्ट रूल। अब जो इजी रूल था वो तो था सम और डिफरेंस रूल, लेकिन जो प्रोडक्ट रूल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। किस तरह से कि अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है डी ओवर डी एक्स के, हमने डेरिवेटिव लेना है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का, और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम ये नहीं करेंगे कि हम एक मरतबा एफ ऑफ एक्स के लिए डेरिवेटिव ले लें और एक मरतबा जी ऑफ एक्स के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स है तो हम इसके लिए डेरिवेटिव ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स को हम वैसे ही लिख लेंगे इनटू जी ऑफ एक्स। अच्छा, यहाँ पे साइन मल्टीप्लिकेशन ही आएगा। एक मरतबा जो फर्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स के लिए डेरिवेटिव ले लेंगे और जी एफ एक्स को हम वैसे ही लिख देंगे और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब फॉर्मूला का पॉजिटिव साइन, इस फॉर्मूला में साइन हमेशा पॉजिटिव ही होगा। और अब हम क्या करेंगे, पहले हमने एफ ऑफ एक्स के साथ डेरिवेटिव लिया था तो अब हम एफ ऑफ एक्स को वैसे ही लिख देंगे, और पहले जी ऑफ एक्स के साथ नहीं लिया था तो अब हम जी ऑफ एक्स के साथ डेरिवेटिव लेंगे और बीच में साइन आएगा मल्टीप्लिकेशन का। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पहले फंक्शन है हम पहले उसका डेरिवेटिव ले लेंगे और जो सेकंड फंक्शन है उसको हम वैसे ही लिख देंगे, फिर फॉर्मूला का प्लस साइन आएगा। उसके बाद जो फर्स्ट फंक्शन है हमारा उसका तो हमने डेरिवेटिव ले लिया तो इसलिए हम उसको वैसे ही लिख देंगे, और जो सेकंड फंक्शन है अब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो इसके साथ में एक एग्जांपल भी ले लेते हैं कि अगर मैं कहूँ कि d ओवर डी एक्स डेरिवेटिव लेने का कहा गया है x माइनस 3 और x प्लस 5, ये दो हमारे पास फंक्शंस हैं। तो अब हम बिल्कुल इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे कि सबसे पहले हमने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, यानी कि x माइनस 3 का डेरिवेटिव लेना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर d ओवर डी एक्स माइनस 3। अब जो सेकेंड फंक्शन है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वैसे ही x प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। और अब हम प्लस का साइन डालेंगे और अब जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन था हम उसको वैसे ही लिख देंगे, और जो सेकंड फंक्शन है इस मरतबा हम डेरिवेटिव उसका लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे d ओवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस 5, यानी कि अब हम सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरह से करेंगे, अभी जो हमने पीछे थ्योरम्स पढ़े कि अब जो सबसे पहले हमारे पास x है, x का डेरिवेटिव लेना है, x इटसेल्फ का डेरिवेटिव ले, वेरिएबल वही सेम आ जाए तो आंसर हमेशा 1 होगा, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। और नेक्स्ट है 3 कोफिशिएंट है, तो जब हम कोफिशिएंट का लेंगे तो उसका आंसर हमेशा आएगा 0। सो 1 माइनस 0, हमारे पास 1 माइनस 0 आ गया। और नेक्स्ट हमारे पास x प्लस 5 वैसे ही आ जाएगा, प्लस x माइनस 3 वैसे ही आ जाएगा। और अब x प्लस 5 का डेरिवेटिव लेना है, बिल्कुल उसी तरह अगर हम x का डेरिवेटिव लें, x इटसेल्फ आ गए तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 5 कांस्टेंट है तो आंसर 0। मतलब कि हमने उन्हीं थ्योरम्स को यूज़ करते हुए इनको सॉल्व करना है। 1 माइनस 0 आंसर 1, तो x प्लस 5 इंटू 1 x प्लस 5 प्लस x माइनस 3, यहाँ पे 1 प्लस 0 यहाँ पर आ गया 1, और x माइनस 3 इंटू 1 x माइनस 3, तो यहाँ पे हम सिंपली x माइनस 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे आ गया 2x प्लस 5 माइनस 3 2x प्लस 2। सो ये रहा हमारे पास इसका आंसर। ये था प्रोडक्ट रूल। अब चलते हैं क्वेश्चन रूल की तरफ। क्वेश्चन रूल, अब क्वेश्चन रूल में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन रूल में हमें दिया गया होगा कि डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है f ऑफ x और g ऑफ x। क्वेश्चन का मतलब ही है डिवीजन, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों फंक्शंस जो हैं वो आएंगे डिवीजन में। तो अब इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है। इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है ना, इसको हमने नीचे डिनोमिनेटर में ही इसका स्क्वायर लिख देना है, यानी कि g ऑफ x का स्क्वायर। तो हमारे पास सेकंड फंक्शन है उसका हमने स्क्वायर लिख देना है डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर इसका काम ख़त्म।
अब हम जो काम करेंगे वो होगा न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर में हमने वही करना है जो हमने प्रोडक्ट रूल में किया। सबसे पहले जो फर्स्ट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो ऊपर है, सबसे पहले उसी को लिखना है एफ प्राइम एक्स, यानी कि सबसे पहले इसके साथ आएगा डेरिवेटिव। उसके बाद जो सेकंड फंक्शन है ना उसको इसका मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उसके साथ डेरिवेटिव नहीं लेना। उसके बाद इसमें नेगेटिव साइन है, ये जो हमारे पास डिवीजन है इसमें हमारे पास फॉर्मूला में नेगेटिव साइन है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट रूल था उसमें हमारे पास पॉजिटिव साइन था, तो यहाँ पे साइन चेंज है। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने फर्स्ट फंक्शन के साथ डेरिवेटिव ले लिया, अब हम सिंपली इसको वैसे ही लिख देंगे एफ ऑफ एक्स इंटू, अब हम नेक्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और फिर उसको लिख देंगे। सो ये है हमारे पास क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला। तो अब इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमें कहा गया है कि हमने डेरिवेटिव लेना है x माइनस 3, इसी को ले लेते हैं x माइनस 3 और x प्लस 5 को ओवर x प्लस 5। अभी जो x प्लस 5 है ना, हम नीचे सिर्फ और सिर्फ इसका स्क्वायर लिख देंगे और नीचे वाला काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर हमने नीचे नहीं कुछ भी करना, डिनोमिनेटर में भी हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब हम जो भी करेंगे न्यूमरेटर में करेंगे बिल्कुल वैसे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, लेकिन साइन चेंज करके। x माइनस 3 था हमारा पहला वाला फंक्शन, वो पहले है इसलिए हम उसको पहले लिखेंगे। इसके साथ आ जाएगा d ओवर डी एक्स माइनस 3 और इनटू सेकंड फंक्शन x प्लस 5, माइनस का साइन आएगा, फिर फर्स्ट फंक्शन आएगा x माइनस 3 इनटू सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। अब बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करते हैं। अगर हम x का डेरिवेटिव लें, x इटसेल्फ वेरिएबल आ गया तो इसका आंसर आएगा 1, इसका आंसर हमेशा 1 होगा। और अगर कांस्टेंट आएगा तो उसका आंसर 0 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस एक्स माइनस 3 वैसे ही आ जाएगा, इंटू यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह x का डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा और कांस्टेंट का लेंगे तो आंसर 0, और बाकी जो नीचे आएगा वो हमारे पास डिनोमिनेटर बिल्कुल उसी तरह से आ जाएगा x प्लस 5 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 0 1, x प्लस 5 आ गया यहाँ पर, x प्लस 5 माइनस x माइनस 3 इंटू 1 होगा तो x माइनस 3 ही आ जाएगा ओवर x प्लस 5 का स्क्वायर। यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करें तो x प्लस 5 माइनस x प्लस 3 ओवर x प्लस 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर x से कैंसिल और 5 प्लस 3 इक्वल्स 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 ओवर x प्लस 5 का स्क्वायर। सो ये था हमारे पास क्वोशिएंट रूल। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि हमारे आज के लेक्चर का लास्ट रूल है, जो कि है पावर रूल, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। इस रूल के बगैर ये जो सारे रूल्स अभी हमने किए हैं ये यूज़ नहीं हो सकते। क्यों? इस रूल में हमारे पास क्या है, हमारे पास दिया गया है डेरिवेटिव। अब इसमें जो है एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, अब यहाँ पे हमारे पास पावर आ जाएगी, क्योंकि पीछे जितने भी हमने रूल्स पढ़े हैं उनमें कहीं पर भी पावर नहीं थी, लेकिन यहाँ पर पावर है। तो पावर के साथ अब हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे अपनी पावर। इसके 3 स्टेप्स होंगे इसी फॉर्मूला में। सबसे पहले हम लिखेंगे पावर है n, उसके बाद जो हमारे पास फंक्शन है हम उसको लिख लेंगे डायरेक्ट, x फंक्शन है हमारे पास, और इसमें से हम जो पावर होगी उसको लिख के उसमें से 1 माइनस कर देंगे। सबसे पहले हम पावर लिखेंगे, फिर हम फंक्शन लिखेंगे और उसमें से जो पावर n है, मतलब जो टोटल पावर है उसमें से 1 माइनस कर देंगे। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास पूरा फंक्शन है हम उसका डेरिवेटिव लेंगे और उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अब जिस तरह के हमारे पास कहा है हमें डेरिवेटिव लेने को x का, तो ये तो हमें पता चल गया ये वेरिएबल इटसेल्फ है, तो इसका आंसर तो 1 होगा हमेशा। लेकिन बिलफर्ज अगर यहाँ पे हमारे पास आ जाए x स्क्वायर का, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, हमने तो x का फाइंड आउट किया, तो x स्क्वायर में हम बिल्कुल इसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो पावर है हम उसको लिखेंगे 2, और उसके बाद अब हम जो हमारे पास फंक्शन है उसको लिखेंगे x, उसकी पावर थी 2, उससे हमने क्या करना है -1 करने के बाद जो हमारे पास टोटल फंक्शन है हमने उसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे बगैर पावर के, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे d ओवर डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा x का। तो ये जब हम इसको लिखेंगे तो इसकी जगह पर टोटल हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 1 1
तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि x इटसेल्फ का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया 2x। बिल्कुल इसी तरह अगर इस एक्स स्क्वायर की जगह पर हमारे पास कहा जाए कि हम डेरिवेटिव लें एक्स क्यूब का, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम पावर लिखेंगे 3, फिर हम फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन की जो पावर है उसमें से 1 माइनस करेंगे, फिर जो हमारे पास फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो अभी हमें पता चल गया कि अगर हम x का डेरिवेटिव लें बगैर पावर के, x का डेरिवेटिव लें तो आंसर 1 आएगा। सो 1, यहाँ पे 3 - 1 2, तो 3x²। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। इसकी एक और छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि अगर हम डेरिवेटिव ले लें x - 3 का और इसका स्क्वायर है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर लिखेंगे, उसके बाद जो हमारे पास फंक्शन है वो है x - 3 और इसमें से 2 - 1, और फिर जो इसका डेरिवेटिव है इससे हम क्या करेंगे, अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो x में आ जाएगा 1 और कोफिशिएंट में आ जाएगा 0। 1 - 0 1, तो ये वापस 1 ही आ गया, तो इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 × x - 3, 2 - 1 1 हो गया और ये इसका आ गया आंसर। तो इस तरह से ये जो पावर रूल है ये हर क्वेश्चन में यूज़ होगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। आज हमने इसके क्वेश्चन 1 to 5 करना है। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें दिया गया है x⁴ प्लस 2x⁴ प्लस x²। और हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि इनके डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। तो अब हम इसको फाइंड आउट किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे एक, जो कि हमने हर क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखनी है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम इसमें x वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव लगा रहे हैं तो इसलिए हम विद रिस्पेक्ट टू x ही लिखेंगे। सो अब यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे dy/dx इक्वल्स टू d/dx। हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेंगे और आगे क्वेश्चन को लिख देंगे। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम लोग जो हमारा सम डिफरेंस रूल था हम उसको अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव को सबके लिए अलग अलग कर लेंगे। सबसे पहले हम करेंगे x⁴, फिर हम इसको लिखेंगे 2x³, फिर हम इसको लिखेंगे x² के लिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2x³ है, जो 2 है ये कोफिशिएंट है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम इसको यहाँ से हटाकर डायरेक्ट स्टार्ट में ले जाएं। तो ये हमारे पास थ्योरम था कि जब हमारे पास वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट आएगा तो हम उसको स्टार्ट में ले जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई करें पावर रूल की मदद से। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने सबसे पहले पावर को लिखना है, पावर के बाद जो हमारे पास फंक्शन है x4 - 1 3x³, उसके बाद 2, बिल्कुल इस तरह यहाँ पर भी पावर रूल अप्लाई होगा हमारे पास। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 3, उसके बाद जो हमारे पास फंक्शन है वो है x, और फिर 3 - 1 2 उसकी पावर में। बिल्कुल इसी तरह अब जो नेक्स्ट है हमारे पास x² है, सबसे पहले पावर, फिर फंक्शन हमारे पास जो x है, और फिर 2 - 1 1, इसको हम इसी तरह से रहने देंगे। और बाकी जो थर्ड था हमारे पास स्टेप जो हमने इसमें लिखना था पावर रूल में, वो ये था कि हमने जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है बगैर पावर के। तो अगर हम इन सब का डेरिवेटिव ले भी बगैर पावर के तो आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। तो इसलिए हम उसको स्किप कर दिया। हमने सिर्फ दो स्टेप्स किए हैं। सबसे पहले हमने उसकी पावर लिखनी है, फिर हमने फंक्शन लिख के उसकी जो पावर लिखेंगे उसमें हमने -1 करना है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 4x³ प्लस 6x² प्लस 2x, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो इजीली हमने रूल्स की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारे पास है x⁻³ प्लस 2x⁻³ प्लस 3। अब यहाँ पर भी हम बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। अब पावर नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में,
काम हम तब भी वही करेंगे। सबसे पहले तो हमने हमेशा स्टेटमेंट जरूर लिखनी है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बस इतनी सी स्टेटमेंट लिखनी है हमने हमेशा स्टार्ट में। फिर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स, और फिर पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। और फिर बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी हमने यहाँ पर किया, पहले हम तीनों के लिए डेरिवेटिव्स अलग अलग कर लेंगे। एक्स रेज़ टू पावर माइनस 3 प्लस डी ओवर डी एक्स 2x माइनस 3 ओवर 2 प्लस डी ओवर डी एक्स, और यहाँ पर आ गया 3। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पावर रूल यूज़ करेंगे। पावर है -3, सबसे पहले आ जाएगा -3 एक्स रेज़ टू पावर। अब अगर यहाँ पर हम करें तो -3 -1 आंसर आएगा -4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -4 प्लस यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 था हमारे पास, ये था हमारे पास कोफिशिएंट, तो इसको हम निकाल कर सबसे पहले यहाँ पर बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ये रह गया था। और अब हम यहाँ पे सबसे पहले तो उस कोफिशिएंट को लिखेंगे, फिर -3 ओवर 2 को हम उसका पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो -3 ओवर 2 फिर हम लिखेंगे x -3 ओवर 2 -1, हमने माइनस ही करना है, 2 1 2 एलसीएम ले तो -3 -2 -5 ओवर 2, तो यहाँ पे हम इसकी जगह पर -5 ओवर 2 भी लिख सकते हैं। प्लस कांस्टेंट का अगर हम डेरिवेटिव लें तो आंसर हमेशा 0 आता है। अब फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -3 एक्स रेज़ टू पावर -4 -3, यहाँ पे 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, सो -3 एक्स रेज़ टू पावर -5 ओवर 2। इसको आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे हम -3 को कॉमन ले सकते हैं। -3 कॉमन लेने के बाद अंदर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है, सो -5 ओवर 2। अभी भी हमारे पास पावर में नेगेटिव है, तो अगर हम उसको ख़त्म करें तो यहाँ पे हम रेसिप्रोकल ले सकते हैं, एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स रेज़ टू पावर 5 ओवर 2। सो यहाँ पर हमने यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें दिया गया है a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। यहाँ पे अब हमारे पास आ गया डिवीजन, यानी कि क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा यहाँ पर। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कि हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और उसके बाद अब हम लिखेंगे यहाँ पर d ओवर डी एक्स ए प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। अब क्वेश्चन रूल में ये था कि जो डिनोमिनेटर होगा वहाँ पर हम जो सेकंड फंक्शन हमारे पास a माइनस एक्स, उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। बाकी काम अब हम न्यूमरेटर में करेंगे कि जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है जो a प्लस एक्स है, हम उसके साथ डेरिवेटिव ले लेंगे, और जो सेकंड फंक्शन है उसको उसके साथ वैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, और बीच में नेगेटिव साइन आएगा। फिर हम जो फर्स्ट फंक्शन है उसको वैसे ही लिख देंगे, और जो सेकंड फंक्शन है उसके साथ डेरिवेटिव ले लेंगे। सो अब हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो वैसे ही आ जाएगा। अब हम जो काम करेंगे वो होगा न्यूमरेटर में। a जो है हमारे पास वो है कांस्टेंट, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, और जो x है वो वेरिएबल है तो उसका आंसर आ जाएगा 1, सो 0 + 1। नेक्स्ट a माइनस एक्स वैसे ही आ जाएगा, माइनस a प्लस एक्स वैसे ही आ जाएगा, और उसके बाद जो a है हमारे पास कांस्टेंट है तो उसका आंसर 1, और जो x है उसका आंसर आ जाएगा 1। कांस्टेंट का आंसर 0, और जो वेरिएबल x है उसका आंसर 1। सो 0 + 1 1, सो a माइनस एक्स माइनस यहाँ पे भी 0 -1 a प्लस एक्स हम मल्टीप्लाई करें, सो -a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम नेगेटिव साइन ओपन करें तो a माइनस एक्स माइनस प्लस a माइनस माइनस प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर। x से कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2a ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर।
इस तरह से हमने इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसके नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 भी बिल्कुल इसी तरह से हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।